बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम 5 पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, जो कि बीएस केमिस्ट्री के 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन आई गेस हम लोग पहले भी किसी पेपर में कर चुके हैं। बहरहाल मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। A function f is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x for every number x in the domain of f। यानी किसी भी फंक्शन में अगर आप हर x को माइनस एक्स के साथ रीप्लेस कर दें और फंक्शन पे कोई फ़र्क भी ना पड़े, यानी वो दोबारा से वही फंक्शन बन जाए, एफ ऑफ एक्स बन जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, राइट। और इसी तरह अ फंक्शन f इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। कि अगर किसी भी फंक्शन में हर x को अगर माइनस एक्स के साथ रीप्लेस कर दिया जाए तो आपके पास जो रिजल्टिंग फंक्शन बने उसमें से माइनस कॉमन लेने पर अंदर फंक्शन आपके पास बने, ओरिजिनल फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। तो इनकी डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफाइन अ लीनियर फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। लीनियर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? If the degree of polynomial function is 1, then it is called a linear function। कोई भी polynomial, कोई भी function जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है, राइट। अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होता है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ठीक है। और इसमें कोई इसके अलावा एक्स की पावर इंक्लूड नहीं है जिसकी पावर 1 से बड़ी हो, इसीलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं ये लीनियर फंक्शन है। और इसके ऊपर कंडीशन ये होती है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाए तो फिर ये टर्म वैनिश कर जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो ये लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। इसीलिए ए पे कंडीशन है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इन्होंने एक एग्जांपल भी आपसे मांगी है, तो एग्जांपल आप कोई सी भी लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये लीनियर फंक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मॉड x माइनस 3। ये एक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं y की इक्वल, लेट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, जिस टेबल में हम x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे और जो y की वैल्यू हैं वो उन x की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए आपके पास आंसर्स आएंगे y के। तो अगर आप x को 1 पुट करें, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मॉड वाला फंक्शन होता है, इसमें आप जो भी वैल्यू पुट करें x की जगह, अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर बन रहा है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है फिर तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है मॉड के अंदर, तो मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो हम x की जगह पहले अगर 1 पुट करें, तो 1 पुट करने से क्या होगा, यहाँ हमने लिख लिया इस कॉलम में, ये कॉलम x का है, ये कॉलम y का है। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं 1। तो 1 माइनस 3 का आंसर क्या होता है, -2 होता है, बट क्योंकि यहाँ मॉड है तो मॉड उसको +2 कर देगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। इसी तरह अगर x की जगह हम 2 पुट करें इस फंक्शन में, तो 2 माइनस 3 क्या होता है, -1, बट मॉड उसको क्या कर देगा, +1। इसी तरह जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह 4 अगर पुट करें तो 4 माइनस 3 अगेन आपको 1 दे देगा। और इसी तरह अगर आप 5 पुट करें तो 5 आपको 5 माइनस 3 y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए हैं, ये आप समझें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी कि 1 और 2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, 2,1, 3,0, 4,1, 5,2, ये आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, इधर एक्स वाई प्लेन पहले ड्रॉ करने हैं
और यहाँ पर इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट लोकेट किया है वो 1,2 है, ये वाला पहला पॉइंट 1,2। तो 1,2 कहाँ पर है? 1,2 का मतलब है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो हेयर x इज़ 1 और y यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है 1, 2 का। और इसी तरह नेक्स्ट है 2,1, यानी x 2 है और y 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। इस तरह नेक्स्ट है 3,0, यानी कि x 3 है और y 0 है, तो y यहीं पर ही 0 है। x एक्सिस की पर y 0 होता है और ये x की वैल्यू 3 आ गई, तो दिस इज़ द पॉइंट। और इसी तरह नेक्स्ट है 4,1, तो ये देखें x 4 है और y 1 है, तो वो ये पॉइंट है। और इसी तरह नेक्स्ट है 5,2, तो यहाँ पर देखें ये जी x 5 है और y जो है वो 2 है। ठीक है, ये हमने 5 पॉइंट्स लोकेट की हैं। ये 5 पॉइंट इनफ हैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, दीज आर इनफ। अब हम क्या करेंगे, इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो हमारे इस फंक्शन का ग्राफ है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इज फेरेले कांस्टेंट हैज़ वैल्यू ऑफ 96,500 कूलम पर मोल। री राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए। जिस तरह देखें अभी डेसिमल किसी भी नंबर के बिल्कुल एंड पे होता है। जब आप इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी कि 9 के बाद लिखेंगे तो जितने डिजिट्स आप पीछे लेके जा रहे हैं वो आप काउंट करें। कितने डिजिट्स आप पीछे लेके हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आप पीछे लेके गए हैं अपने डेसिमल को। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, और ये जो साइड है ना यहाँ पर अगर आप, ये इनसिग्निफिकेंट हैं ये दोनों ज़ीरोज़, अगर आप इनको ना भी मेंशन करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आ गया 9.65 इंटू 10⁻⁴। तो इसको हमने इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 5th पार्ट है शो दैट फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उसको हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और रिजल्टिंग में आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और माइनस कॉमन लेने पे वो मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अभी हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो जिसको आपने सिमेट्रिक शो करना है उसका आप होल ट्रांसपोज ले लें। इस तरह हमने होल ट्रांसपोज ले लिया। अब दरमियान में क्योंकि प्लस का साइन है ना, तो ये आप ट्रांसपोज इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ आ गया, बट जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो दोबारा आपको क्या दे देता है? ए दे देता है। ठीक है, ये एक रिज़ल्ट है। और इसको उसके बाद हमने क्या किया है जी, रीअरेंज करके लिख लिया, यानी कि कम्यूट कर दिया। ए को पहले लिख दिया और ए ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया है, क्योंकि मैट्रिक्स जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया किसके? ए प्लस ए ट्रांसपोज के। सो दिस मीन्स दैट कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज ले लें। यहाँ पर भी वही है, जिस तरह एडिशन में आपने ना सेपरेटली अप्लाई कर दिया था, इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन में भी ना ये ट्रांसपोज इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें। यहाँ पर भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। अब ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, अगर आप इसको पीछे लेके जाएंगे ना ए को, तो इसके साथ माइनस आएगा। इसी तरह ए ट्रांसपोज के साथ प्लस का साइन है, तो ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ये बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, ए ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ये ब्रैकेट वाली टर्म बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट है प्रूव दैट, ये एक आइडेंटिटी दे दी आपको कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉज हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स के।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। दिस इज कॉज, राइट। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, जबकि कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है दोनों में, साइन वाले में माइनस आता है, कॉज वाले में प्लस आता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, एलसीएम ले लिया है। आपको पता होना चाहिए कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही आता है और न्यूमरेटर्स भी सारे वही आते हैं। तो हमने ये सिंपल सा एलसीएम था वो ले लिया और उसके बाद कैंसलेशन होगी। ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 के साथ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ई की पावर एक्स, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी और हमने यही प्रूव करना था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4। डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन किसी भी फंक्शन में पुट करते हुए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आपका आंसर जो है, फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए या फिर इमेजिनरी हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, और साथ इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनडिफाइंड है यानी इन्फिनिटी होने के चांसेस वहाँ होते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर होता है फंक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। और इमेजिनरी होने के चांसेस वहाँ पर होते हैं जहाँ पर अंडर रूट होता है, क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वहाँ से फिर इमेजिनरी नंबर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस फंक्शन में क्योंकि अंडर रूट है तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। ठीक है, तो यानी सबसे मिनिमम वैल्यू जो इस अंडर रूट के अंदर आ सकती है वो ज़ीरो है। यानी हम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़ीरो से हम बड़ा नंबर ले सकते हैं लेकिन उससे कम नंबर पे यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। तो x माइनस 4 इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी 4 वो मिनिमम वैल्यू है जो कि आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 4 से अगर आप छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ सकता है। जिस तरह अगर आप 3 पुट करें तो 3 माइनस 4 आपको क्या देगा, -1। इस तरह अगर आप 2 पुट करें तो 2 माइनस 4 आपको क्या देगा, -2। यानी कि नेगेटिव नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अंडर रूट के अंदर, जो कि नहीं होने चाहिए। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है डोमेन में कि नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नहीं आने चाहिए। तो इसीलिए सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू 4 है, जिस पे ये आपको ज़ीरो आंसर दे रहा है। और 4 के बाद जितने भी आप बड़े नंबर पुट करेंगे उस सब पे वो आपको पॉजिटिव आंसर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 4 ये 1 आंसर देगा। 8 पुट करते हैं, 8 माइनस 4 ये आपको 4 आंसर देगा। तो 4 और 4 से सारे बड़े जो नंबर हैं, पॉजिटिव बड़े नंबर जो हैं, वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिहाजा इसकी डोमेन क्या होगी, 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमने क्लोज इंटरवल इसके साथ लगाया है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 4 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, जब आपने एंड पॉइंट को इंक्लूड करना होता है तो आप फिर क्लोज इंटरवल लगाते हैं, जबकि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, रेंज निकालने के लिए ये जो डोमेन की मिनिमम वैल्यू है इसको आप फंक्शन में पुट करें, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि y की वैल्यू है, उसको हम रेंज कहते हैं। तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आप डोमेन की मिनिमम वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करें। तो इस तरह आपके पास फंक्शन का आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेंज है वो आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर भी ज़ीरो के साथ भी क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन ये आपको दिया हुआ है ई की पावर एक्स इंटू कॉज एक्स। ये एक प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं वाई, और उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जबकि यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव।
तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जबकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ ही होता है। और उसके बाद आप इन दोनों में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लें और इसको रीअरेंज कर लें। ये हमने कॉस एक्स पहले लिख लिया और माइनस साइन एक्स बाद में लिख लिया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इफ़। ये आपको फंक्शन दिया और कह रहे हैं कि इसको वाई के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफ्रेंशिएट करें। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं उसके अलावा बाकी सारी वेरिएबल्स को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जिस तरह ये देखें, ये आपको एक्स नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये इस एक्स को आप ये समझें कि यहाँ ये कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। इसको समझें ये 10 है, ये 9 है, ये 5 है, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं जी, हम सिर्फ और सिर्फ y को देख रहे हैं। y हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल है, बाकी हमारा कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो x मैंने अभी आपको बताया ये कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, लिहाजा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 0। इसी तरह जब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसके जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं करली बाय करली वाई। इसको करली बाय करली वाई भी कहते हैं और पार्शियल बाय पार्शियल वाई भी कहते हैं। तो जब आप इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट से तो y का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, लिहाजा एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह वाई स्क्वायर, इस पर अब पावर रूल लगेगा और पावर रूल के मुताबिक इसका आ जाएगा 2y, ठीक है। तो इस तरह जो z की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो आ गई है 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 10। इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और साथ ए की वैल्यू दी हुई है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 2 0 2, ये 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन कंप्यूट पी ऑफ ए, आपने कंप्यूट करना है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का क्या मतलब है, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये पॉलिनोमियल है एक। अगर आपसे कहा जाए कि आप पी ऑफ 2 फाइंड करें तो पी ऑफ 2 का मतलब है कि पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है उधर आप क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, ठीक है। और उसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पी ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इधर पी ऑफ ए का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप ये मैट्रिक्स पुट कर दें, ठीक है। इस तरह ये हम इसका यहाँ पर देखें एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ मैट्रिक्स पुट करेंगे और ऊपर इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स की जगह मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे और ये 3 जो है यहाँ पर देखिए 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो अंडरस्टूड है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरह मैट्रिसेस में जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो ये होती है 1 0 0 1, क्योंकि आप डायरेक्ट तो 3 किसी मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते ना, आपको इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा फिर आप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए 3 के साथ हमने ये लिख लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको हम स्प्लिट करके लिख देते हैं 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। जबकि यहाँ हमने क्या किया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा दी है, 2 को इन चारों एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा दी है। यहाँ पर 3 को भी इन चारों के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करवा दिया है। इन दोनों के प्रोडक्ट का ये आंसर आ गया है और उससे अगले स्टेप में 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं, पहले 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगला उनमें ऐड हो रहा है, तो हम एक ही दफ़ा इन सब का इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 4 - 2 + 3, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी कि इस लोकेशन के मुताबिक ये लोकेशन बन रही है और ये लोकेशन बन रही है, तो ये जो तीनों एंट्रीज़ हैं ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह 24 - 4 + 0 0 + 0 + 0 16 - 4 एंड +3, तो इस सब का आंसर जो आ गया है 5 20 0 15, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है स्टैंड वाला, बट मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये स्टैंड के साथ वीडियोस बनाऊं या फिर पहले वाला तरीका ठीक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।